हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू है उसके बारे में। इसके पहले हमारी इसके क्लास लेक्चर आ चुका है, आप उसको देखिएगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इसको करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। ठीक, और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपको उससे चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लेक्चर को देख लेंगे तो हर चीज़ ईजिली क्लियर की गई है वहाँ पर, और इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द रिवर विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वह कौन सी नदी है जो दुनिया की क्या बड़ी नदियों में से एक है। एंड इट इज़ लोकली कॉल्ड सेंगे खवाब इन तिब्बत, और जिसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सेंगे खवाब नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन दे रखा है झेलम, ब्यास, इंडस या रावी। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो इंडस रिवर है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेंगे खवाब तिब्बत में बोला जाता है। क्लियर। इसके अलावा जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर के बारे में हमने बताया था कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो होता है वेरी नाग लेक से। क्लियर, वेरी नाग लेक से होता है। ब्यास रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो होता है ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से इसका ओरिजिन होता है। क्लियर। और रावी रिवर जो है, रावी रिवर कहाँ से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है। क्लियर, कहाँ से, रोहतांग पास से निकलती है। इसके अलावा हमने बताया था कि जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर किस नाम से जाना जाता है, इसका पुराना अगर नाम बताएं तो क्या है, पुराना नाम है उसका वितस्ता। क्या नाम है उसका, वितस्ता। क्लियर। इसके अलावा ब्यास रिवर का है विपासा, विपासा। और रावी रिवर का पुराना नाम क्या है, पुरुषणी। क्लियर। तो ये थी चीज़ें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका सी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज लांगचेन खम्बाब इन तिब्बत, कौन सी नदी है जिसको तिब्बत में लांगचेन खम्बाब नाम से जाना जाता है। क्लियर। ऑप्शन दे रखा है सतलज, रावी, ब्यास या झेलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सतलज रिवर। ठीक, सतलज रिवर को तिब्बत में कहाँ किस नाम से जाना जाता है, लांगचेन खम्बाब नाम से जाना जाता है। और ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। क्लियर। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा इसका ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच रिवर हुंड्रू वाटरफॉल इज लोकेटेड, हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सुवर्ण रेखा रिवर पर। सुवर्ण रेखा रिवर पर क्या है, हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड कौन सा है, भवानी आइलैंड, श्रीरंगम आइलैंड, भवानी आइलैंड, श्रीरंगम आइलैंड, डिब्रू सिकोवा या फिर माजुली आइलैंड। क्लियर। तो इसमें बताएं सही आंसर इसका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, क्या, माजुली आइलैंड। कौन सा, माजुली आइलैंड। ये किस रिवर के द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। क्लियर। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड कौन सा है, वो माजुली द्वीप है। ठीक ना, माजुली आइलैंड है। कहाँ पे है, भारत में है। भारत में कहाँ पर, असम में है। क्लियर, कहाँ पे है, असम में है। किस रिवर के द्वारा बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। ठीक। इसके अलावा बता दें जो बाकी ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या है, डी है। इसके अलावा जो भवानी आइलैंड है, ये भवानी आइलैंड कहाँ पे है, ये है कृष्णा रिवर में बना हुआ है, कृष्णा रिवर के द्वारा बनाया गया है। ठीक ना, कृष्ण रिवर के द्वारा, कृष्णा रिवर के द्वारा। कहाँ पर है, ये है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। क्लियर। इसके अलावा श्रीरंगम आइलैंड कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में किस रिवर पे बनाया गया है के द्वारा, तो कावेरी रिवर के द्वारा। क्लियर, कावेरी रिवर। और डिब्रू सिकोवा क्या है, डिब्रू सिकोवा जो है वो एक नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है, असम में है। क्लियर, क्या है, नेशनल पार्क है, असम में है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड माजुली आइलैंड है। ठीक ना, असम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फेमस हिंदू टेम्पल ओंकारेश्वर इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक, तो जो एमपी में ओंकारेश्वर है, मध्य प्रदेश में ही है ओंकारेश्वर मंदिर, तो ये किस नदी के किनारे बना हुआ है, गोदावरी, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्रा। तो क्लियर सी बात है, पहली चीज़ तो अगर आपको पता है कि ओंकारेश्वर कहाँ पर है, ओंकारेश्वर एमपी में है। ठीक, तो एमपी में कौन सी नदी होकर निकलती है,
एमपी से केवल नर्मदा निकलती, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र एमपी में नहीं आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। क्लियर? तो ओंकारेश्वर ये एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ओंकारेश्वर और एक महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर जिला खंडवा और महाकालेश्वर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा रिवर पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया? वो कौन सी नदी है जो कि जिसका ओरिजिन यानी उद्गम और उसका अंत दोनों भारत में ही होता है? क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ब्रह्मपुत्र, इंडस, कोशी और चंबल। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? चंबल रिवर। क्लियर? कहाँ से निकलती है चंबल रिवर? ये इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। क्लियर? चलिए देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं जो दे रखा है। पहला दे रखा है ब्रह्मपुत्र, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा डी चंबल। तो चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। क्लियर? जबकि यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिया से दोनों निकलती है और उसका अंत कहाँ होता है? इंडिया में होता है। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत से निकलती है, ठीक ना। और कोसी रिवर कहाँ से निकलती है? ये जो है कोसी रिवर कहाँ से निकलती है? गोसाईधाम ग्लेशियर नेपाल से। क्लियर? कहाँ से? गोसाईधाम ग्लेशियर नेपाल से निकलती है। तो ये तीनों का ओरिजिन जो है वो भारत में नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होंगे और सही ऑप्शन होगा अपना चंबल रिवर डी। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका चंबल जो है निकलती कहाँ से है? इंदौर के जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इसका अंत कहाँ पे होता है? अंत जाके होता है ये कहाँ मिलती है चंबल रिवर? चंबल रिवर जाके मिल जाती है यमुना रिवर में। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो इंदिरा सागर डैम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ? खंडवा जिले में। क्लियर? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यह किस रिवर पर बना है, ठीक ना। तो इस ऑप्शन दे रखे हैं यमुना, चंबल, नर्मदा और कृष्णा। तो इसमें बता दें कि इसमें केवल जो नर्मदा रिवर है वो केवल मध्य प्रदेश में बहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा रिवर। क्लियर? इंदिरा सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा रिवर पर बना हुआ। कहाँ पर है? यह है खंडवा जिले में मध्य प्रदेश के। क्लियर? इसके अलावा नर्मदा नदी पर एक और डैम बना हुआ है, वो कौन सा है? बरगी डैम मध्य प्रदेश में, बरगी बांध। इसके अलावा सरदार सरोवर डैम ये भी बना हुआ है मध्य प्रदेश गुजरात में, नर्मदा रिवर के ही ऊपर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें दे रखे देखिए कृष्णा जी रिवर जो है, कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम बना है? श्री शैलम रिवर। क्या? श्री शैलम रिवर। क्लियर? कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। चंबल रिवर, चंबल पे बना हुआ है कौन सा? गांधी सागर डैम। इसके अलावा जो मेजर डैम्स हैं इंडिया के वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्वेश्चन एक आता है इडुक्की। क्या? इडुक्की बांध। ये किस नदी पर बना है? ये पेरियार नदी पर बना है। कहाँ पर? पेरियार नदी पर। किस राज्य में? केरल राज्य में। क्लियर? इसके अलावा पेरियार नदी पर ही केरल राज्य में एक और बना हुआ, उसका नाम क्या है? मुल्ला पेरियार। ये परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए इसको यहाँ बता रहा हूँ मैं। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? पेरियार नदी पर। कहाँ पर? केरल राज्य में। क्वेश्चन पूछता है इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? केरल राज्य में है। क्लियर? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, ठीक, भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट वो थे। इसके अलावा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा रिवर पर। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड? अजमेर शहर किस नदी किनारे है? ऑप्शन देखा है लूनी, गंगा, तीस्ता और ब्यास। लूनी, गंगा, तीस्ता और ब्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लूनी रिवर के किनारे क्या है? अजमेर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें गंगा की तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर बात करें गंगा की तो गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो जो बड़े शहर है हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर, पटना, वाराणसी। ठीक, ये राज्य क्या है? ये जिले कौन से हैं जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं ये शहर? तीस्ता रिवर के किनारे वेस्ट बंगाल,
का जलपाईगुड़ी, क्या जलपाईगुड़ी। क्लियर, ये बना हुआ है, बसा हुआ है तीस्ता रिवर के किनारे। ब्यास रिवर की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश कुल्लू, मुंडी, ये सब कहाँ पर हैं, ये बसे हुए हैं हमारे ब्यास रिवर किनारे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, लूनी रिवर। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइजोल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। ये क्वेश्चन क्या है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उसको हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। ये बताया आइजोल, और इससे पहले बताया था कि अजमेर शहर। ठीक, तो आइजोल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा तवांग रिवर के नीचे, तवांग रिवर के नीचे, ठीक ना। रिवर के नीचे के किनारे, ठीक। ये मिज़ोरम की नदी है, ठीक ना। कहाँ की नदी है, ये मिज़ोरम की नदी है। क्लियर। इसके अलावा मेघना जो है, मेघना के बारे में हमने पहले बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है मेघना। क्लियर, कहाँ पर, बांग्लादेश में। आई बात समझ में। तो आइजोल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है तवांग नदी के किनारे। आंसर होगा इसका सही ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिड नॉट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी है जो अपना वाटर अरेबियन सी में नहीं छोड़ती है। तो देखिए, क्लियर, तो इधर साइड क्या है, अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। क्लियर, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल। तो इसमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि अपना वाटर इसमें नहीं छोड़ती। क्लियर, तो नर्मदा रिवर का हमने बताया था कि उसका फ्लो कुछ ऐसा ही है, ठीक। तापी नदी का भी बताया था कि वो भी कुछ इसी प्रकार से बहती है, ठीक। माही नदी वो भी ऐसा कुछ जाती है। क्लियर, अब इसमें बची कौन सी, महानदी। महानदी जो है वो इस प्रकार से जाके कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में वो अपना वाटर छोड़ती है, ठीक। तो हमारे इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा महानदी। क्लियर, क्या हो जाएगा, महानदी, ऑप्शन डी। तो नर्मदा रिवर का हमने बताया था कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तापी रिवर, तापी या ताप्ती इसको भी बोलते हैं, ये निकलती है बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, इसका ओरिजिन होता है। क्लियर, माही रिवर कहाँ से निकलती है, माही रिवर निकलती है मिंडा गांव से। कहाँ से, याद रखिएगा, मिंडा गांव से। कहाँ पे, धार जिले में। माही नदी के बारे में हमने पहले भी एक फैक्ट बताया था कि ये ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करती है, दो भागों में या दो बार काटती है, ठीक ना। माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके पहले, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महानदी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ चेनाब। चेनाब का अन्य नाम क्या है, चंबा, झेलम, चंद्रभागा और रावी। तो हमने बताया था जब अपनी क्लास की चेनाब नदी जो है वो जब दो नदियाँ निकलती हैं, एक चंद्रा एक भागा, दोनों मिलके जब आगे बढ़ती है तो ये क्या कहलाती है, ये बन जाती है क्या, चेनाब। क्लियर, क्या बन जाती है, चेनाब। तो इसका आंसर सही का आंसर क्या होगा, चंद्रभागा। चंद्रभागा को ही आगे जाके ये चंद्रा और ये भागा दोनों मिलकर क्या बन गई, चेनाब। तो इसको अन्य नाम क्या दे दिया, चंद्रभागा नदी। क्लियर, आ रही बात समझ में। चेनाब रिवर इसका सही आंसर, चेनाब का सही आंसर क्या होगा, चंद्रभागा, ऑप्शन सी। इसके अलावा बता दें चेनाब का एक अन्य नाम क्या है या पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था अस्किनी। इसका पुराना नाम क्या बोलते थे, अस्किनी बोलते थे। इसके अलावा झेलम को बताया वितस्ता, रावी का बताया पुरसोड़ी। इसके अलावा सतलज नदी सोतुद्री, ब्यास विपासा। ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्लेस गंडक ज्वाइंस रिवर गंगा। किस जगह पर गंडक नदी गंगा नदी को ज्वाइन करती है। तो इटावा, कन्नौज, हुगली के कोलकाता और सोनपुर पटना के पास। तो देखिए ये रटने से अच्छा है कि आप जो मैंने बताया था, हमने वहाँ मैप बना के पूरा गंगा नदी का पूरा क्या उसका पाथ बताया था, वहाँ पे किस जगह पे कौन सी नदी आके मिल रही है,
ठीक ना, कौन सी बड़ी नदी, कौन सी छोटी, कौन सी सहायक, कौन सी लेफ्ट, कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी, हर चीज़ क्लियर की है। तो उसको आप देख लेंगे तो ये चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस जगह पे गंडक मिलती है, किस जगह पे कोसी मिलती है ना, किस जगह पे यमुना नदी मिलती है, किस जगह पे रामगंगा मिलती है, तो आप उसको देखिएगा। चलिए इस पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। तो गंडक नदी जो है, गंडक रिवर कहाँ पे मिलती है गंगा से? सोनपुर के पास में, पटना के पास सोनपुर में क्या होता है वो गंडक नदी मिलती है गंगा से। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं इटावा, तो इटावा में क्या होता है, यहाँ पर चंबल मिलती है यमुना से, ठीक ना, चंबल नदी मिलती है किससे? यमुना नदी से। और यमुना नदी जाके आगे गंगा मिलती कहाँ पर? प्रयागराज में। क्लियर आ रही बात समझ में? प्रयागराज में क्या होता है, ये यमुना गंगा मिल जाती है। कन्नौज के पास क्या होता है? कन्नौज में होता क्या होता है? रामगंगा नदी मिलती है। ठीक, कौन सी नदी? रामगंगा। रामगंगा कहाँ निकलती बताया था? वहाँ पे दूधा टोली से निकलती है। तो कन्नौज में क्या होता है? रामगंगा नदी मिलती है, रामगंगा नदी मिलती है किससे? गंगा नदी से। और रामगंगा जो है यह गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, याद रखिएगा। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है, कन्नौज में मिलती है गंगा नदी से। इसके अगला ऑप्शन दे रखा है हुगली नदी। तो हुगली बताया था कि गंगा नदी जब जाती है आगे तो वहाँ पे क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है, और एक उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा नाम से, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी आगे बढ़ जाती है हुगली नाम से। क्लियर? तो हुगली के पास में क्या होता है, यहाँ पर गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में आगे बढ़ती है हुगली नाम से, यही बनती है हुगली नदी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, सोनपुर नियर पटना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज? कौन सी नदी पुष्कर वैली से, अरावली रेंज के पास पुष्कर वैली से निकलती है? ठीक, पुष्कर वैली कहाँ? अरावली रेंज यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो नर्मदा रिवर गलत ऑप्शन होगा, ठीक ना, सरस्वती भी गलत ऑप्शन होगा, साबरमती भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लूनी रिवर। क्लियर? इसका सही आंसर क्या होगा? लूनी नदी। ठीक, ऑप्शन डी। कहाँ से निकल रही है? पुष्कर वैली से, या फिर हम इसको कहीं कहीं मिलता है नाग की पहाड़ियों से, ठीक ना, नाग पहाड़ियों से भी निकलती है ये भी मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए कि नाग पहाड़ी से किस नदी का ओरिजिन होता है? लूनी नदी का। और एक चीज़ बता दें कि ये लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो निकलती तो पहाड़ी से है, लेकिन इसका अंत किसी भी समुद्र या सागर में नहीं होता, बल्कि यह कहाँ पे? कच्छ के रण में जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये नदी क्या है? लूनी नदी है। ठीक, और इसका क्या होता है, पहले तो फ्रेश वाटर रहता है और बाद में धीरे धीरे इसमें क्या होता है, इसका वाटर जो होता है खारा होता जाता है। क्लियर? इसको क्या लवण नदी या फिर साल्ट रिवर भी बोलते हैं लूनी नदी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर दैट फॉर्म्स धुआंधार वाटरफॉल एंड अ पिक्चर क्यू गॉर्ज ऑफ मार्बल रॉक नियर बाय जबलपुर। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि धुआंधार वाटरफॉल फॉर्मेशन करती है और एक मार्बल रॉक गॉर्ज का भी फॉर्मेशन करती है जबलपुर में? तो देखिए कावेरी रिवर जबलपुर जाती ही नहीं है, काबिनी रिवर जबलपुर जाती नहीं है, भवानी ये भी क्या होता है, जबलपुर में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नर्मदा रिवर। क्या होगा इसका सही आंसर? नर्मदा रिवर। क्लियर? ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर ब्रह्मपुत्रा कॉल्ड इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से? वो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक, यहाँ से निकलती है और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से इसको जाना जाता है? इसको बताया जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक, किस नाम से? यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका सही सी ऑप्शन, ये सांगपो। क्लियर? इसके अलावा बता दें कि जो दिहांग है, दिहांग और सियांग और जमुना, तो दिहांग और सियांग ये ब्रह्मपुत्र को कहाँ बोला जाता है? ये इंडिया में बोला जाता है। ठीक, इंडिया में ब्रह्मपुत्र के 3 नाम है, दिहांग, सियांग, लोहित भी है, लोहित और ब्रह्मपुत्र, यानी 4 नाम बोले जाते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। और जमुना जो है ये जमुना को कहाँ बोला जाता है? बांग्लादेश में बोला जाता है। ठीक ना, बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। आ रही बात समझ में? दिहांग, सियांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र इंडिया में बोले, ये सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। ठीक,
और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिवर सांगपो इन अरुणाचल प्रदेश? अब क्वेश्चन वही आ गया, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से होते हुए ऐसा मुड़ती है इंडिया में। तो जिस जगह से इंडिया में प्रवेश करती है, जिस जगह पे इंडिया में प्रवेश करती है, ये कौन सी जगह है? ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? और कहाँ से प्रवेश करती है उसको बोलते हैं हम नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा। यहाँ पे क्या है? पास है, ठीक, दर्रा। नामचा बरवा पास से इंडिया में प्रवेश करती है और उसको आगे या बोले तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। क्लियर? दिहांग नाम से जानते हैं। फिर इसके अलावा देवांग और लोहित भी भारत में ही बोलते हैं, और सुबनसिरी ये तो अलग नदी ही हो गई। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांगपो को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए, दिहांग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेस डज द रिवर दिहांग नोन एज ब्रह्मपुत्र? अब हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश जब प्रवेश आती है तो उसको दिहांग नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, और फिर बोल रहा किस जगह पे पुनः से इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानने लगते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं कहाँ पर? सादिया में, सादिया में। क्लियर? सादिया कहाँ पे है? असम में है, सादिया शहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका ए, दिहांग को सादिया में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। आर्य भाषा में अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाने गया? दिहांग नाम से जाना गया। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो सादिया पड़ेगा, सादिया में इसको पुनः ब्रह्मपुत्र नाम से जानने लगते हैं। ठीक ना? और सादिया में ही क्या होता है? दिहांग, यह दिहांग नदी आती है और आगे जाके दिवांग और लोहित, दिवांग और लोहित मिल जाती है और आगे जाके फिर निकलती है ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक, तो सादिया में ही इसको क्या नाम देते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर। ये पूरा इसका हमने फ्लो अपनी क्लास से बताया है, आप उसको देखिएगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, सादिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द देहांग रिवर टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र नियर द सिटी ऑफ सादिया? अभी बताया था कि कौन सी नदी देहांग रिवर को से मिलकर ब्रह्मपुत्र रिवर बनती है सादिया शहर में। क्लियर? तो कौन कौन सी नदी बताया था हमने अभी? देवांग, देवांग और लोहित, देवांग और लोहित नदी मिलती है और क्या होती है? ब्रह्मपुत्र बन जाती है आगे। यहाँ पे क्या हुआ था? ये देहांग थी। ठीक, ये सादिया शहर आ गया, यहाँ पे सादिया और ये आगे हुई ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवांग और लोहित। आंसर सी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र? फिर सही क्वेश्चन आ गया कि सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड कौन सा है? तो हमने क्या बताया था? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? माजुली आइलैंड। आंसर ए, सॉरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज स्नोफिड? ठीक ना? किसमें? स्नोफिड क्या होता है? स्नोफिड बता दें कि इन कोल्ड पार्ट ऑफ द ईयर, इन कोल्ड द पार्ट ऑफ ईयर वाटर stored in the form of snow or ice। ठीक ना? इन कोल्ड पार्ट ऑफ द ईयर क्या होता है? वाटर किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्नो अथवा आइस के रूप में स्टोर होता है। एंड स्नो मेल्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग। ठीक, इसके बाद में स्नो मेल्ट होती है और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इज स्नोफिड? तो अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के उसमें, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सुबनसिरी, इसके अलावा मानस, जिया भरेली, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक ना? शंकोश, पगला दिया। ठीक ना? ये सभी जो नदियां हैं ये कैसी नदियां हैं? ये स्नोफिड रिवर हैं। ठीक ना? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी ये सभी कैसी हैं? स्नोफिड हैं।
तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, मानस, जिया भरेली, संकोच और पगला दिया। ये देखिए पगला दिया, तो जो ये पगला दिया रिवर है ये क्या है, स्नोफेड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो सही आंसर इसका क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये मेजर ट्रिब्यूटरी हमने बताया ब्रह्मपुत्र रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जियाधाल, सुबनसिरी, सियांग, कामेंग, धनसिरी, दम्बरी, पगलादिया, मानस, है ना। तो ये सब देखिएगा आप, ये सब क्या चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इस पर क्या होता है, कई क्वेश्चन पूछ लेता है जैसा कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोग चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कि कौन सी नदी कहाँ पे किस नाम से जानी जा रही, कहाँ से निकल रही है, ठीक ना। तो लेकिन इसके पहले आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखिएगा जिसमें हमने इसको बेसिक से समझाया है कि नदियों के बारे में। उसको देखने बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से MCQ के साथ में। थैंक यू।